नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि क्लास 10 का संस्कृत का मैं यहाँ पर 2 अंक वाले प्रश्न को लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं पाठ यानी संस्कृत का पहला पाठ मंगलम है, उससे मैंने कितने तो 4 मतलब सब्जेक्टिव को बता दिए हैं और 4 के 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसका संस्कृत का पार्ट 2 यानी कि पाटलिपुत्र वैभव जो है, मैं इससे लेकर के आया हूँ, ठीक है। और इससे भी मतलब क्या करूंगा, 2 अंक वाले प्रश्न को बताऊंगा जो भी आपके एग्जाम सुनकर बहुत ही क्या होंगे तो महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो होने वाला नहीं है, कम देर का वीडियो ही होगा, पर आपके लिए काफ़ी है ना बेहतरीन होगा, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए बच्चा जी कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। बच्चे याद रखिएगा कि पहला क्वेश्चन बोला है कि पाटलिपुत्र शब्द जो है वो कैसे बना। बच्चे याद रखिएगा कि पाटलिग्राम शब्द से है ना पाटलिपुत्र शब्द बना है। ये पाटलिग्राम जो है ना बच्चे पहले का नाम है, और यही पाटलिग्राम से क्या बन गया तो बच्चे याद रखिएगा पाटलिपुत्र बना शब्द। और कुछ अन्य ग्रंथों में पाटलिपुत्र का अन्य नाम ही दिया गया है, और यह जो नाम है आपके एग्जाम में है ना ऑब्जेक्टिव पूछता है। पहला नाम बच्चे याद रखिएगा तो ये आपका रहा पुष्पपुर रहा, और अगला नाम जो है बच्चे याद रखिएगा तो ये आपका रहा कुसुमपुर रहा, ठीक है। ये इससे भी क्या होता है तो मिलता जुलता है। तो ये पाला का आपका क्या बच्चा जी रखिए था, पाला का यही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि है ना सिख संप्रदाय के लोग, बच्चे याद रखिएगा, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध। बच्चे याद रखिएगा, सिख संप्रदाय के लिए लोगों के लिए पटना जो है प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो है वो गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे बच्चे याद रखिए तो गुरु गोविंद सिंह थे, और उनका जन्म पटना में ही हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चे याद रखिए तो पटना में हुआ था। इसलिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना प्रसिद्ध है ना। और पटना एक प्रसिद्ध है ना गुरुद्वार हर मंदिर साहब जी भी वहाँ पर स्थित है। वहाँ पर देखिए, वहाँ पर गुरुद्वार है, हर मंदिर साहब वहाँ पर क्या है तो बच्चे जी याद रखिए तो स्थित है। और गुरु गोविंद सिंह की है ना यहाँ पर जी की याद है ना क्या तो मनाया जाता है, मतलब उनकी यादों को यादगार किया जाता है। इसलिए यहाँ पर सिख संप्रदाय के लिए यहाँ पर मना लगाया गया, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा बच्चे, याद रखिए तो है ना यही आपका टोटली आंसर होगा। और इस तरह से अगर लिख देते आपके एग्जाम में है ना तो आपको 2 मार्क्स क्या होंगे तो है ना आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन अगले की तरफ। क्वेश्चन अगला में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि है ना चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय ये जो पाटलिपुत्र है वो कैसा नगर था। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो कैसे लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी, ऐसा लिखिएगा। यानी उसके समय में उसकी शासन व्यवस्था जो है, वो रक्षा व्यवस्था जो भी था वो काफी स्ट्रांग था, काफी मजबूत था। और अशोक के शासन काल में इस नगर वैभव और समृद्ध हो गया था। यानी जब इसके शासन काल में चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इसके शासन काल में बहुत अच्छा शासन व्यवस्था था, पर उससे भी बेहतर जो हो गया वो किसके काल में, तो याद रखिएगा वो समृद्ध हो गया अशोक के शासन काल में। किसके तो अशोक के शासन काल में। तो ये आपका क्या होगा तो आंसर हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में है ना क्या कहा था। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान से इसको आंसर देखिएगा। यानी कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा था पटना के बारे में, है ना। तो बच्चे याद रखिएगा, प्राचीन काल में भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र में कई बार आए थे। यानी कि प्राचीन काल में पहले भगवान बुद्ध जो है वो पटना यानी कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र बहुत बार आए थे। और भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था, क्या कहा था बच्चे याद रखेगा, उन्होंने यही कहा था कि नगर विशेष, देखिए ध्यान से बच्चे जी, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि नगर भविष्य में जो एक महानगर बनेगा, वास्तव में अभी एक महानगर क्या होता है बना हुआ है। और ये भी कहेंगे परंतु महानगर तो बनेगा मगर उसमें डर रहेगा जल का, है ना, बाढ़ ना आ जाए इसका संभावना रहेगा, अग्नि युद्ध, ये हमेशा ये चीज के लिए क्या रहेगा तो खतरा बना हुआ रहेगा। जो आज के दिन में यह बात क्या है सत्य है, जो वहां पर एक महानगर तो बन गया मगर कभी बाढ़ आता है, कभी वहां पर जल जाता है अग्नि से, कभी युद्ध हो जाता है। ये हमेशा खतरा क्या होता है बच्चा जी तो बना हुआ रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा,
5 कहता है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्य में परिचय दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में बिहार की राजधानी पटना का वर्णन किया गया है और इस पाठ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पटना को एक महत्वपूर्ण बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ की व्यवस्था देखिए ध्यान से, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उस समय यहाँ की व्यवस्था जो है वह काफी क्या थी, तो काफी बेहतरीन, काफी अच्छा था, है ना। अशोक के समय यहाँ की, है ना, और है ना क्या हो गए, तो यहाँ की ओर बढ़ गई और पाटलिपुत्र में अनेकों छोटे बड़े, है ना, देखने योग्य पर्यटन स्थल भी हुए। यानी कि पटना में जो पर्यटन नहीं था, जो देखने के लिए स्थल नहीं था, वो सभी क्या हो गए, धीरे धीरे वहां पर, है ना, क्या हो गया बच्चा जी, तो शुरू हुए। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर अगले छठा में क्या कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर छठा में क्या कहता है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। याद रखिएगा, प्राचीन में शरद काल में पाटलिपुत्र क्या था, तो कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि पटना में जो है, जिस प्रकार से अभी हम क्या करते हैं, दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाते हैं ना, उसी प्रकार से वहां पर पहले लोग क्या करते थे, कौमुदी एक फेस्टिवल है जो पटना बहुत बड़ी धूमधाम से मनाते थे। और इस महोत्सव का विशेष प्रचलन, हाँ, कब से हो गया, तो क्या किया, तो गुप्त वंश के शासन काल में था। तो बच्चा जी याद रखिएगा, यहाँ से मैंने टोटल कितना क्वेश्चन बच्चे याद किया, तो 6 क्वेश्चन जो पाठ 2 संस्कृत का बच्चे याद रखिए, संस्कृत है। और यह हमको आपको बता दूं कि संस्कृत में, है ना, 100 मार्क्स का रहता है और ये हिंदी में ही पूछता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ प्रयास किया हूँ कि हिंदी में बताने का प्रयास किया हूँ और 2-2 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर 6 क्वेश्चन बताया है और 100% मैं विश्वास साथ कहता हूँ कि इसी 100 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, तो रहेंगे। इसीलिए यह वीडियो को, है ना, अच्छे से और देख लीजिएगा। बच्चा जी अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो, है ना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बच्चा जी जय